राहतगढ़ किला। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं ये किसी किताब से नहीं ली गई, बल्कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। भूत प्रेतों के बारे में हम अक्सर या तो डरावनी कहानियों में सुनते हैं या फिल्मों में देखते हैं। काफी सारे लोग भूत प्रेतों के होने की बात को या तो मजाक में उड़ा देते हैं या हर बात का तर्क साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़कर खारिज कर देते हैं। ठीक ऐसे ही आकाश भी इन भूत प्रेतों की कहानियों को ढोंग समझता था। तकरीबन 19 साल का आकाश मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला था। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। इस उम्र के लड़के तो वो भी ठीक से नहीं मानते जो उनकी आंखों के सामने होता है। फिर यह घटना तो उसकी समझ से बहुत परे थी। पेशे से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आकाश के पापा मिस्टर खुराना ने उसकी खुशी या परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आकाश अक्सर अपने दोस्तों के साथ सागर से कुछ 10 किलोमीटर दूर बने अपने फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के मजे लेने के लिए जाता था। उसकी मस्ती भरी लाइफ में सब कुछ टॉप क्लास का चल रहा था और लंदन से ग्रेजुएशन के लिए उसका कॉलेज भी जल्दी शुरू होने वाला था। लंदन जाने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बिताना चाहता था। इसलिए उसने अपने चारों खास दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर बुला लिया और कहीं एडवेंचर के लिए घूमने जाने की प्लानिंग करने लगा। उन लोगों ने सोचना शुरू ही किया था कि आखिर घूमने के लिए जाए किधर जाए कि घर के नौकर स्वामी ने आकाश को एक जगह के बारे में बताया। स्वामी ने कहा, भैया फार्म हाउस से 20 किलोमीटर दूर एक किला है राहतगढ़ का, जिसके पास एक मस्त वाटरफॉल है, 1 नंबर हरियाली और पानी है पानी। बहुत मजा आएगा आप लोगों को वहां पर, और दूर से किला भी देख लेना। पर भैया अंदर मत जाना, बड़ी खतरनाक जगह है, लोग डरते हैं वहां जाने से। आकाश ने कहा, क्यों डरते हैं? स्वामी ने कहा, भैया देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं किले पर भूत प्रेतों का वास है। इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे, बस आप लोग किले से दूर ही रहिएगा। थोड़ी ही देर बाद आकाश और उसके दोस्त फार्म हाउस से घूमने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद वो सब वाटरफॉल पहुंचे। सबने वाटरफॉल में जमकर मस्ती की और फिर शाम होते ही आकाश और उसके दोस्त वाटरफॉल से घर के लिए निकल पड़े। ड्राइव करते हुए आकाश की नजर राहतगढ़ के पुराने किले पर पड़ी। आकाश ने कहा, यही वो किला ना जिसके बारे में स्वामी बता रहा था कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं? उज्जवल ने कहा, हाँ लग तो रहा है। आकाश ने कहा, चले क्या? अभी तो 6 बजे है। उज्जवल ने कहा, यार प्लीज ऐसी भूत भूत वाली जगह मुझे नहीं जाना। उज्जवल को डरता देख आकाश को बहुत मजा आ रहा था और उसने अपने दोस्तों को डराने के लिए अपनी कार को पहाड़ पर बने किले की तरफ मोड़ दिया। आकाश के दोस्त पीछे बैठे बैठे डर डर कर उसे रोकते रहे, पर आकाश ने अपनी कार तब तक नहीं रोकी जब तक वो किले के सामने नहीं आ गया। आकाश ने कहा, अरे इतना क्यों डर रहे हो यार, स्वामी 5वीं फेल है, उसकी बातों में मत आओ। अरे कैमरा निकालो, थोड़ी फोटो वोटो क्लिक करते हैं। आकाश के इतना कहते ही डरते डरते एक एक करके सारे फ्रेंड्स कार से उतरने लगे और थोड़ी देर में सारे दोस्त एक दूसरे की फोटोज क्लिक करने लगे। कोई किले की चट्टान पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा था तो कोई वहां जमीन पर पड़े पुराने सामान को हाथ में उठाकर। आकाश और उसके दोस्तों ने काफी देर तक उस किले पर फोटोग्राफी की और फिर वापस घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही आकाश को दिन भर की थकान लगने लगी और वो घर में बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। आकाश ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसको उसके कमरे में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो जोर से चीखते हुए सीधा जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। गिरते हुए आकाश के मुंह से सफेद झाग निकलने लगे और वो बेहोशी की हालत में भी अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ। यह देखकर आकाश के मम्मी पापा ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। अचानक आकाश की ऐसी हालत की वजह क्या थी? वो अचानक इस तरह से बेहोश क्यों हो गया, ये किसी को समझ नहीं आया। आकाश ने अपने कमरे में ऐसा क्या देख लिया था और मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ, वो बेहोशी की हालत में एक क्यों बड़बड़ाया जा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए राहतगढ़ किले का अगला एपिसोड।